नमस्कार दोस्तों, इस साल सठतिला एकादशी 25 जनवरी दिन शनिवार को है या माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। आइए जाने इसकी पौराणिक कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे सठतिला एकादशी की कथा विस्तार से बताने को कहा। नारद जी के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने उनको सठतिला एकादशी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले एक ब्राह्मणी थी। भगवान विष्णु की परम भक्त, वह उनके सभी व्रतों को नियमों का पालन करते हुए पूरा करती। एक बार उसने 1 माह तक उपवास और व्रत किया, जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया। व्रत और उपवास के कारण उसका शरीर शुद्ध हो गया। भगवान विष्णु ने सोचा कि इसके शरीर तो शुद्ध कर लिया, इसने विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। उस ब्राह्मणी ने व्रत और उपवास के समय कभी भी किसी देवता या ब्राह्मण को अन्न या धन दान नहीं किया था। इस कारण से विष्णु लोक में भी उसे तृप्ति प्राप्त करना कठिन था। ऐसे में भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों न वे स्वयं उसके घर भिक्षा लेने जाएं। एक दिन भगवान श्री हरि स्वयं उसके दरवाजे पर भिक्षा के लिए गए। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगा तो उसने मिट्टी का एक पिंड दे दिया। भगवान विष्णु वहां से अपने धाम लौट आए। मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुंची, जहाँ पर उसे एक आम का पेड़ और एक कुटिया मिली जो धन धान से रहित थी। वह खाली कुटिया देखकर चिंतित हो गई। तब उसने पूछा कि उसने सभी व्रत विधि विधान से किए, फिर उसे खाली कुटिया और आम का पेड़ क्यों मिला? तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपने जीवन काल में कभी भी किसी को अन्न या धन दान नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हें यह दंड मिला है। फिर उसने श्री हरि से क्षमा याचना और मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर ले। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे सठतिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना। जब वे सठतिला एकादशी की विधि बता दे तभी द्वार खोलना। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया जैसा श्री हरि ने बताया था। सठतिला एकादशी व्रत की विधि जानने के बाद उसने वैसे ही सठतिला एकादशी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सुंदर हो गई तथा उसकी कुटिया धन धान से परिपूर्ण हो गई। अतः हम सभी लोगों को सठतिला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल आदि का दान करें, जिससे दुर्भाग्य, दरिद्रता आदि दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।